बच्चों देखिए, जैसे मैंने यहाँ मॉलिक्यूल के लिए लिखा था वैसे यहाँ पर एटम के लिए मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि ये जो 22.4 लीटर होता है एक मोल का वॉल्यूम, वो केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है। कार्बन गैस नहीं है, इसलिए ये बात इसके लिए मैंने नहीं लिखी है। ठीक है। ये अब एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। यदि मैं ऑक्सीजन एटम के बारे में बोलता हूँ, ठीक है, मैं ऑक्सीजन के एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, 1 मोल ऑक्सीजन एटम अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो वो बायोमास जो रहता है 16 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। और 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर मैं बोलता हूं तो वो रहता है 32 ग्राम के बराबर। ठीक। अब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में मिलता ही नहीं है। जितनी भी गैसेस हैं, कोई भी एलिमेंट जो गैसेस स्टेट में मिलता है, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट जो गैसेस स्टेट में मिलता है वो डायटॉमिक फॉर्म में होता है। डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो डायटॉमिक। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो वो डायटॉमिक, 3 एटम है तो ट्राइएटॉमिक। तो यदि हम इनर्ट गैस को छोड़ दें, इनर्ट गैस एलिमेंट है, इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाते, ज़ेनॉन बस एक इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाता है। क्यों? वो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। पर यदि आप इनर्ट गैस को छोड़ देंगे तो इनर्ट गैस को छोड़ने के बाद जितने भी एलिमेंट्स जो गैसेस स्टेट में होते हैं वो डायटॉमिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैसेस हैं गैसेस स्टेट में। ठीक है। तो ये जो रहते हैं डायटॉमिक होते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन एटम भी बोलूंगा ना तो ऑक्सीजन एटम इस फॉर्म में नहीं मिलता है। तो कायदे से अगर मेरे को, मैं O2 बोल रहा हूं, 1 मोल O2 मतलब इतने सारे O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। पर अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब एक्चुअल में ऑक्सीजन एटम मेरे को इतने सारे ऑक्सीजन एटम चाहिए। ठीक। पर क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री एटॉमिक फॉर्म में मोनो, इसको सिंगल है तो मोनो एटॉमिक फॉर्म बोलते हैं, और ये डायटॉमिक फॉर्म। तो ऑक्सीजन तो डायटॉमिक फॉर्म में मिलता है, तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में तो मिलता नहीं है। अब आपको मालूम है कि एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, मतलब एक्चुअल में इसमें अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे तो कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? इतने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, है ना, इतने ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल O2 से आपको 2 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। कितने मोल? 2 मोल। तो 1 मोल से अगर आपको 2 मोल ऑक्सीजन एटम मिल रहा है तो हाफ मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम नहीं मिलेगा। 1 मोल O2 से कितना मिल रहा है भाई? एक O2 से कितना ऑक्सीजन बनता है? यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए 1 मोल O2 बायोमास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। इसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10.23 O2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? एक O2 में 2 ऑक्सीजन है, एक O2 में 2 ऑक्सीजन है ना, तो 10 में 20 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स उसका डबल। भाई एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, 10 O2 के मॉलिक्यूल में 20 ऑक्सीजन एटम, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स का डबल ऑक्सीजन एटम। मतलब अब अपने पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए? इतने। तो बोलने के लिए मॉलिक्यूल्स तो एक ही है, 1 मोल है, पर इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? इतने। अब अगर आपको 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो बायोमास वो कितने के बराबर हो जाएगा? 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। और 16 ग्राम मतलब इसका हाफ, मतलब इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब इतने ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो बायोमास वो 16 हो गया। मैं कहना, आपको बताना यही चाह रहा था कि 1 मोल O2 32 ग्राम के बराबर होता है और 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम के बराबर होता है। चूंकि ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता, O के फॉर्म में नहीं मिलता, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब है एक्चुअल में
हाफ मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको हाफ मोल कर लूंगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा क्या, 32/16 मतलब 2 मतलब 16, 32/2 मतलब 16 और ये हाफ हो गया और इसका मतलब हो जाएगा इतना। तो देखिए तो इतना आ गया क्या, तो हाफ मोल O2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, हाफ मोल O2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा ये। तो मैं आपको बताना केवल ये चाह रहा था कि ऑक्सीजन जो रहता है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, वो डायटॉमिक फॉर्म में मिलता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब एक्चुअल में हाफ मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक, वैसे मान लीजिए हम बात करते हैं दूसरे एटम के बारे में, सल्फर के बारे में देखिए, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। जैसे सल्फर होता है एसिड, एक सल्फर का मास होता है 32, तो ये हो गया 32 इंटू 8 ग्राम, ये क्या हो गया 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल। और 1 मोल सल्फर एटम बोलूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो, इतना ग्राम के बराबर नहीं होगा भाई, इसका 1/8। अब सल्फर भी क्या होता है, इस फॉर्म में नहीं मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है, सॉरी इस फॉर्म में नहीं मिलता है, ऐसा मिलता है। तो 1 मोल सल्फर एटम मतलब 32 ग्राम हो जाएगा, और 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सेम वैसे क्या हो जाएगा, 1 मोल फास्फोरस मॉलिक्यूल क्या होगा, P4 हो जाएगा, एक फास्फोरस का वेट 31 होता है इंटू 4, तो 1 मोल फास्फोरस एटम बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये ऐसा होता है। अब सुनिए, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल CO2 44 ग्राम CO2 के बराबर होता है, बाय नंबर वो इतना CO2 मॉलिक्यूल है, बाय वॉल्यूम वो 22.4 लीटर CO2 है एट STP, और होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब सुनिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया कि 88 क्वेश्चन है, 88 ग्राम CO2 में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है मोल्स, मोल्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक, और आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, ये कितना है, और आपको पूछना है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो आपको यही पूछना है कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब स्कूल में क्या करते हैं, सबसे पहले इस 88 ग्राम को मोल में बदल देते हैं कि इस 88 ग्राम में कितने मोल होते हैं, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप सीधा क्या कीजिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको एक स्टेटमेंट लिखना रहता है। पहले मैं स्कूल के लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, स्कूल टाइप में जैसे अपन बताते हैं। आपको मालूम है कि 1 मोल का वेट कितना है, 44 ग्राम है, 44 ग्राम CO2 is 44 ग्राम CO2 contains 1 मोल CO2। तो 44 ग्राम में 1 मोल है, तो 88 ग्राम CO2 में कितने होंगे, 1/44 इंटू 88, क्या आ गया 2 मोल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया गिवन मास, भाई जितने में आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, और ये हो गया मोलर मास, 1 मोल का मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मतलब हो गया गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर
मास। तो देखिए ये क्या हो गया, 88 ग्राम CO2 हो गया। तो 88 ग्राम में कितने, तो आप किया क्या, मतलब इसको डायरेक्ट ऐसा बना सकते थे आप कि गिवन मास 88 लिख देते, मोलर मास CO2, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल 44 लिख देते, तो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स इसमें 2 ऐसे आ जाता। तो पहले आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, इसलिए मैं पहले इसको सिंपल वे में सॉल्व करके बताया, उसके बाद फिर इस तरीके से इसी को हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने को मालूम कि वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं बन सकता है ना, सेंड करने में दिक्कत होती है। आगे का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।